हेलो एवरीवन। ये एक वीडियो नहीं है, एक मैसेज है। अप्रोक्सीमेटली 200 से भी ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स मेरे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, मुझे पर्सनली कनेक्टेड है। और ऑफलाइन भी बहुत से लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन के अलावा। बहुत से मुझे मैसेजेस आते, जैसा ही मैं मॉर्निंग उठता हूँ तो लगभग 50-60 मैसेजेस रहते हैं। उसमें कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस जर्नी से तंग आ गए हैं, हमें इस जर्नी से बाहर निकलना है, हम निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम सुसाइड करना चाहते हैं। हम इस प्रेशर को, इस पेन को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए मैंने एक शायरी भी लिखी है। जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, चाहे व्हाट्सअप से हो, मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हो, या ऑफलाइन से कनेक्टेड है पर्सनली, उनके लिए भी ये शायरी है। और जो लोग नए आने वाले सब्सक्राइबर, उनके लिए भी ये शायरी है। और जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है, चाहे वो सच में ट्विन फ्लेम्स है या सिर्फ रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, या पेन में है जिसकी वजह से वो पेन में है एक्चुअली, जो ट्विन फ्लेम्स नहीं भी है, नॉर्मली लोग जो सफ़र कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए एक शायरी मैंने लिखी है, मैंने खुद लिखी है। वो शायरी मैं अर्ज़ करता हूँ और उसी शायरी पे हम बात करेंगे कि ये कितना सही डिसीजन है कि सुसाइड करना या नहीं करना, और ये जर्नी से क्या हम बाहर निकल सकते हैं। ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या ये पॉसिबल है कि हम बाहर निकल सकते हैं? क्यों वो दिमाग से हमारे बाहर नहीं निकलते, क्यों हमारे दिल से बाहर नहीं निकलते, कैसे उनको हम बाहर निकालें। एक शायरी से वीडियो शुरू करते हैं। ये ज़िंदगी कितनी अनमोल है, इसे तू खोना मत। तेरी रूह तेरे जिस्म को अलविदा कहना नहीं चाहती। तेरी रूह तेरे जिस्म को अलविदा कहना नहीं चाहती। ये तो तेरे ख़यालात है जिससे तू मायूस है। ये तो तेरे ही ख़यालात है जिससे तू मायूस है। अपनी ज़िंदगी को खोकर अपने माँ बाप का दर्द की वजह तू ना बंद। मोहब्बत कभी बेवफा नहीं होती, मोहब्बत कभी बेवफा नहीं होती। इंसान तो ग़ुलाम है ख्वाहिशों का, इंसान तो ग़ुलाम है ख्वाहिशों का। उस ग़ुलाम से वफ़ा की उम्मीद ना कर। तेरी रूह तो खुदा का नूर है, तेरी रूह तो खुदा का नूर है। उसी नूर से तो इस दुनिया को रोशन कर। ये शायरी में बहुत डेप्थ मीनिंग है, एक्चुअली छुपी हुई है, अगर आप इसको समझ पाओ तो। इसमें मैंने कहा है कि तेरी रूह तेरे जिस्म से आज़ाद नहीं होना चाहती, या तेरी रूह तेरे जिस्म से अलविदा होना नहीं चाहती। इसका मतलब ये है कि रूह कभी नहीं चाहती कि आप सुसाइड करो। दूसरी लाइन मैंने ये कहा है कि तू मायूस है, ये तो सिर्फ तेरे ख़यालात है। ये जो तेरे ख़यालात है जो तुझे मायूस करते हैं, तुझे मायूसी में रखते हैं, ये ख़यालात है, सिर्फ थॉट्स है, सिर्फ थॉट्स, और थॉट्स, सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स, सेल्फ क्रिएटेड पेन, सेल्फ क्रिएटेड फियर्स, सेल्फ क्रिएटेड इनसिक्योरिटीज, सेल्फ क्रिएटेड पैनिक्स, पैनिक अटैक, सेल्फ क्रिएटेड एंजाइटी, सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस, डिप्रेशन, सफरिंग, ये सब सेल्फ क्रिएटेड है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ये तेरे तेरे खुद के ख़यालात है जो तुझे मायूस रखते हैं। और उसके बाद मैंने एक लाइन कही है जो सब में इम्पॉर्टेंट लाइन है। अपनी ज़िंदगी को गवा कर अपने माँ बाप का तू दर्द की वजह ना बंद। ठीक है, आपको क्या लगता है कि एक बच्चे को पैदा करके बड़ा करना इतना आसान है? आप भी शादीशुदा हो, बहुत से लोग बच्चे हैं आपकी भी, छोटे से बड़े करते हैं बच्चों को, कितना मुश्किल है। क्या आपको नहीं लगता आपके माँ बाप ने कितना स्ट्रगल किया होगा आपको बड़ा करने के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको एक अच्छी लाइफ देने के लिए कितनी सैक्रिफाइस किए होंगे आपके माँ बाप, आप एक ऐसे इंसान के लिए जो अब डीएम है, डीएफ है, या हाई भी या नहीं भी, वो भी पता नहीं आपको। बस आप यूट्यूब में देख कर, यूट्यूब के वीडियो सुनकर, चीज़ों को जोड़ जोड़ कर, ठीक है, जोड़ जोड़ कर आप ये समझ लेते हो, क्लाइम कर लेते हो, हाँ ये मेरा डीएम है। मैंने क्यों क्यों ये मेरा डीएम है, क्यों मेरी डीएफ है?
क्योंकि मैंने किसी यूट्यूब चैनल में एक वीडियो देखी थी कि क्वालिटीज़ ऐसे होते हैं उनमें। तो वो क्वालिटीज़ को मैं कंपेयर कर रही हूँ, मैच कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ उन क्वालिटी को मेरे जो लवर है, मेरा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, लवर है, उससे जोड़ने से। आप जोड़ रहे हो, कहीं सारी क्वालिटीज़ मैच हो रही है और आप फाइनली इस कॉन्सिडरेशन पे आ रहे हो, ही आर शी इज़ माई ट्विन फ्लेम। यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, बिल्कुल श्योर नहीं हो, बट यू आर जस्ट क्रिएटिंग, यू आर जस्ट क्लाइंबिंग, कनेक्शन को क्लाइम कर रहे हो बेस्ड ऑन कंपेरिजन्स। ठीक है, तो ऐसे इंसान क्यों चाहिए हमें? ऐसा चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, जिनको आपकी इमोशंस की कदर नहीं है, फीलिंग की कदर नहीं है, भाई उनको इतनी भी नहीं पड़ी है कि आप जी रहे हो या मर रहे हो। ठीक है, ऐसे डीएम की हमें क्या ज़रूरत है? ऐसी डीएफ की क्या ज़रूरत है? क्या ऐसे डीएम डीएफ के लिए जान देना ठीक है? या कभी सोचा है मरने के बाद इस दुनिया को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, रिलेटिव आएंगे, ठीक है, 4 बातें सुनाएंगे, 4 रूमर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, रिलेटिव चल जाएंगे ना, इस दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, ना आप मरने से या मैं मरने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क किसको पड़ता है? फ़र्क उनको पड़ता है जो इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। वो आपके माँ बाप है, वो आपके खुद के बच्चे हैं जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, उनको फ़र्क पड़ेगा, आपके बच्चों को फ़र्क पड़ेगा, आपकी फैमिली को फ़र्क पड़ेगा, आपके माँ बाप को फ़र्क पड़ेगा, हर इंसान को फ़र्क पड़ेगा जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। बाकी की दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा हमने कहा, रिलेटिव आएंगे फ्यूनरल पे आपके, 4 रूमर्स क्रिएट करके वो घर चल जाएंगे। क्या ऐसे इंसान के लिए अपने माँ बाप को, जिन्होंने हमें पैदा किया, बड़ा किया, कई सारे सेक्रीफाइस किए हमें एक अच्छी लाइफ देने के लिए, क्या उनको दर्द देना ठीक है? आप वजह बन रहे हो दर्द की, उनके दर्द की वजह आप बन रहे हो सुसाइड करके, क्या ही ठीक है? क्वेश्चन यूर सेल्फ। जो जोन से आप गुजर रहे हो, जो सिचुएशन से गुजर रहे हो, एक समय ऐसा था कि मैं भी उसी सिचुएशन से गुजरा, उसी जोन से गुजरा मैं। आपके पास कोई तो है, आप वीडियो सुन के गाइडेंस ले रहे हो, विजडम ले रहे हो। मेरे पास कोई गुरु नहीं था, मैं सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता था। अगर मैं भी उस जोन में गिव अप करके सुसाइड कर लिया होता तो क्या आज मैं वीडियो बना पाता? आज हज़ारों लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है, हील कर रहे लोग, उनको एक सही गाइडेंस विजडम मिल रहा है। क्या ये हो पाता? ये पॉसिबल हो पाता? ये पॉसिबल हो पाता? तो इसीलिए मैंने कहा है कि मोहब्बत बेवफा नहीं होती, मोहब्बत बेवफा नहीं होती। इंसान है ना, ग़ुलाम है ख्वाहिशों का, नीड्स का, वांट्स का। नीड्स भी नहीं कहूँगा, वांट्स एंड डिज़ायर्स। नीड्स तो बेसिक होती है, वो तो ग़ुलाम है। क्या वो ग़ुलाम से आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो वफ़ा करेगा आपसे, वो प्यार करेगा? नहीं। वो खुद, जो आपका अनअवेकन डीएम हो या डीएफ, वो माइंड में फंसा हुआ है, उसके खुद के थॉट्स में फंसा हुआ है, बिलीव में फंसा हुआ है, उसकी ईगो में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, उसके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से फंसी हुई है या फंसा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव फ्लो में फंसा हुआ है, उसकी सोशल कंडीशनिंग में वो फंसा हुआ है, उसके खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, सोशल ट्रॉमा हो, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो या इमोशनल ट्रॉमा हो, फंसा हुआ है। वो अपने खुद के ज़ख़म में, पेन में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, वो बाहर ही नहीं निकल पाए इस सब चीज़ों से। तो अवेकन होना या इस कनेक्शन को डीप लेवल पे समझना, इसके लिए माइंड का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। उनका माइंड फ्री है ही नहीं, वो खुद फंसे हुए 3D, कंप्लीट 3D ट्रैप में फंसे हुए वो, कंप्लीट। क्या ऐसे लोग कभी अवेकन होंगे? क्या ऐसे लोगों के लिए अपने इमोशंस को बर्बाद करना सही है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। अपनी फीलिंग्स को बर्बाद करना सही है? ऐसे लोगों के लिए अपनी जान देना सही है? और जान देकर आप कई लोगों को पेन दे रहे हो, चाहे वो जितने भी लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, चाहे आपके माँ बाप हो या बच्चे हो। क्या आपको, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत नहीं है? छोटे बच्चे होंगे आपके, बड़े होंगे या इमोशनली कनेक्टेड होंगे, आपके माँ बाप होंगे, क्या आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत नहीं है? आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत नहीं है? आपको क्या लगता है, आप मरने से आपके डीएम या डीएफ को फ़र्क पड़ेगा जो अनावेकन है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फ़र्क है। वो जिस ट्रैप में फंसे उसी ट्रैप में फंसे हुए रहेंगे।
अब ये सोल लेवल की बातें मत करो। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर हम मर जाएंगे तो सोल लेवल पे तो उनको फील होगा। सोल लेवल पे तो फील होगा, लेकिन वो क्या फील करेंगे उसको बॉडी माइंड लेवल पे। सोल लेवल पे फील होगा तो वो एक माइस्टीरियस है, वो उनको पता भी नहीं चलेगा। बॉडी माइंड लेवल पे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरोना जैसी बीमारी, लाखों लोग मरे, हज़ारों लोग मरे। कितने लोगों के जो डीएम डीएफ है मैसेज करके आपको पूछा कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपको हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो रही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कितने लोगों के डीएम डीएफ ने उस समय पर मैसेज करके, कॉल करके, या आपसे मिलकर, मिलना तो पॉसिबल नहीं था, या एटलीस्ट वीडियो कॉल करके कितने लोगों ने पूछा है आपको? बहुत कम लोगों ने, लाइक वेरी रेयर। तो जिसको पड़ी ही नहीं, आप जियो या मरो, उस इंसान के लिए आप जान देने जा रहे हो बिना सोचे हुए। आपको क्या लगता है कि सुसाइड करने से सब ठीक हो जाएगा? आप जो प्रेशर आप नहीं ले नहीं पा रहे हो, एक सफरिंग, एक पेन को ले नहीं पा रहे हो अपने माइंड बॉडी लेवल पे, उस माइंड बॉडी लेवल पे तो आप रिलीज हो जाओगे, लेकिन जो एनर्जी स्पिरिट वो कहाँ जाएगी? आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में 50 साल का एज लिखा हुआ है, 35 साल में सुसाइड कर रहे हो, आपको पता है 15 साल वो स्पिरिट इधर ही रहेगी, अर्थ पे, अर्थ पे रहेगी वो। 15 साल होने के बाद वो स्पिरिट डिस्ट्रॉय होगी, ख़त्म होगी। तो आपकी सोल का क्या होगा? सोल तो ट्रैवल कर जाएगी प्लैनेट को, जिस जगह से भी वो बिलोंग करती है, लेकिन क्या वो उधर पीसफुली रह पाएगी? वहाँ सिर्फ उसका डार्क नाइट ऑफ सोल चलेगा। आपको क्या लगता है डार्क नाइट ऑफ सोल सिर्फ दुनिया में होता है, 3D में होता है, अर्थ प्लैनेट पे होता है? नहीं, वहाँ भी होता है, डायमेंशन में भी डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर, जो पेन, सफरिंग आप अपनी बॉडी माइंड लेवल पे नहीं ले पा रहे, उससे तो आप रिलीज हो जाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेशर, पेन, सफरिंग आपको सोल को होगा। बॉडी क्या है? बॉडी तो एक कपड़े की तरह है भाई। आज बॉडी है, मैं कपड़े जैसा बदलाता हूँ, उसी तरह से उतनी ही वैल्यू है जितनी कपड़े की वैल्यू है, हम जैसा बदलाते हैं एवरीडे, उतनी ही वैल्यू एक बॉडी की है, एक सोल के लिए। बट इस 3D प्लैनेट में जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए बॉडी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, मैंडेटरी है। तो इसको खोकर बस आपको कुछ नहीं मिलेगा गिल्टीनेस के अलावा। आपकी एनर्जी इधर रुकेगी, 15 साल तक भटकेगी, इधर उधर भटकेगी, 15 साल ख़त्म होने के बाद ख़त्म होगी। आपकी सोल तो वो हमेशा पेन में रहेगी इस चीज़ के लिए कि आपने सुसाइड कर लिया। उसको पता है कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे हील करने के लिए, आपकी छोटी सी गलती की वजह से कितने ही साल लगेंगे। आपको क्या लगता है आप सुसाइड कर लोगे तो कल फिर से पुनर्जन्म हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तब तक आपकी सोल हील नहीं करती, तब तक पॉसिबल नहीं है। तब तक आपकी अर्थ पे स्पिरिट है, एनर्जी है, तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। जितने भी साल आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में बचे हुए वो तब तक ख़त्म नहीं होते, तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, तब तक आप री ले ही नहीं सकते। वेटिंग, आप सिर्फ वेटिंग लिस्ट में रहोगे अगर री लेना भी है तो। दिस इज़ एक्चुअली रियलिटी ये सोल लेवल पे। तो प्लीज़ वो गलती मत कीजिए। और लास्ट लाइन मैंने बोला है, तो आप तो खुदा का नूर हो, आपकी रूह तो खुदा की नूर है, यानी खुदा का नूर मतलब भगवान का एक दिया है। उस नूर से इस सारी दुनिया को रोशन करो। आज वहीं तो मैं कर रहा हूँ। क्यों ना हम ये वादा नहीं करते एक दूसरे से कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगा, मैं भी अपने आप को इतना वाइब्रेशनली इतना हाई करूँगा मैं कि वाइब्रेशन हाई करना सिर्फ इमोशंस को पॉजिटिव रखना या इंटेंशंस को पॉजिटिव रखना ही काफ़ी नहीं है, एक्शंस भी लेना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, एक जब मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्यों एक स्पिरिचुअल लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यानी कि जॉब नहीं कर सकते, तो कई सारे गलत चीज़ें उसमें होती है कंपनी के अंदर। हम क्या बोलते हैं, ये तो कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो ऐसा होता रहता है। क्यों कॉमन है? क्यों होता रहता है? इसको कॉमन करके हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उस सिस्टम को, गलत सिस्टम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना है। एक्शन नहीं भी सही तो एटलीस्ट उसके खिलाफ एक स्टेप तो बढ़ाना है। तो दुनिया में जो भी गलत चीज़ें हो रही है, अगर आप एक्शन नहीं लेते, एक स्टेप तो लेना है आपको। तो डिवाइन फ्लेम बोलने से, मैं डिवाइन हूँ बोलने से काम नहीं चलेगा। आपका एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए।
तो जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ एक स्टेप आगे बढ़ो और उस सिस्टम को बदलाने की कोशिश करो। ये ट्विन फ्लेम का काम है। इससे आपके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। जितना आप अच्छाई को इस दुनिया में लाओगे, बुराई को जितना आप कम करोगे, उतना ही आपके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। तो वो चीज़ है। तो क्या इस जर्नी से हम निकल सकते हैं? दैट बिग क्वेश्चन। नहीं निकल सकते। आप अपने दिमाग से उस पर्सन का ख्याल नहीं निकाल पा रहे हो, क्या आप इस जर्नी से निकल पाओगे? क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि ये सोल का डिसीजन है। एक दो सोल का डिसीजन है, इंडिविजुअल सोल का नहीं, दो सोल का डिसीजन है। ठीक है। जब सोल नहीं चाहती तो आपकी बॉडी माइंड तो इनफैक्ट हैप्पी है कंप्लीटली। मैं ये नहीं कहूँगा अनहैप्पी है। आपकी सोल जो चाहती, क्योंकि आपकी जो बॉडी का कंट्रोल जो है कंप्लीटली आपकी सोल के पास है। अगर आपकी बॉडी आज जिंदा है तो वो स्पिरिट से है, एनर्जी से है। अब वो स्पिरिट को चलाने वाली कौन है? सोल है। एक चेन है ये। आपकी सोल आपकी स्पिरिट से कनेक्ट होती है, वहाँ से एनर्जी फ्लो होता है, जो सेवन चक्रास होते हैं या स्पिरिचुअल सोल के जो लेयर्स होते हैं, तो उसके थ्रू एनर्जी पास होती है, जिसकी वजह से हमारा सारी बायोलॉजिकल बॉडी और माइंड काम करता है। सोल जिस तरह से आफ्टर फिजिकल डेथ छोड़ देती है बॉडी को, आपकी एनर्जी डेथ हो जाती है। नेचुरल डेथ की बात करूँ, सुसाइड की। जब नेचुरल डेथ, जब पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है सोल का, वो पूरा कंप्लीट करके आप जा रहे हो, तो जैसे ही बॉडी छोड़ देती है, ठीक है, तो सोल आपकी, तो आपकी एनर्जी डेड हो जाती है। जैसे एनर्जी डेड होती है, आपका फ्लो स्टॉप हो जाता है, एनर्जी फ्लो चक्रास में। तो आपकी माइंड, बायोलॉजिकल माइंड, बॉडी ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ है। ये आपका सोल का डिसीजन है। आपकी सोल खुद एक दूसरे से, देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन 24/7 चल रहा है, मतलब वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। मतलब आपकी सोल एक दूसरी सोल से कम्युनिकेट कर रही है। आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम इसलिए आपको हो रहा है क्योंकि एक ऐसे इंसान से जो अनअवेकन है, जो आपकी इमोशंस को, फीलिंग को वो फिगर आउट ही नहीं करता, मतलब उसका कुछ पड़ी ही नहीं है। आप जियो या मरो, वो भी पड़ी नहीं है। वैसे इंसान से आप एक्सपेक्टेशंस, जैसा मैंने कहा मेरी शायरी में कि मोहब्बत बेवफा नहीं होती है, इंसान तो ग़ुलाम होते हैं ख्वाहिशों के। उस ग़ुलाम से आप वफा की उम्मीद ना करो, वो तो ग़ुलाम है। वो एनर्जी की, मतलब ये 3D की दुनिया में, ट्रैप में, माया जाल में फंसे हुए हैं। आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि आपकी सोल ने डिसीजन ले लिया है इस 3D वर्ल्ड में भी कनेक्ट रहना है, इवन आफ्टर डेथ भी कनेक्ट रहना है। तो आप उस इंसान को दिमाग से नहीं निकाल सकते। आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, और उससे उस इंसान को दिमाग से नहीं निकलेगा। आखिरी सांस तक भी वो दिमाग में इनफैक्ट उसकी याद आएगी, ख्याल आएगा, बट आप बैलेंस कर सकते हो। क्या बैलेंस कर सकते हो? वो क्रेविंग को, जो क्रेविंग हो रही है आपके अंदर, उससे बैलेंस कर सकते हो। कैसा बैलेंस करना है? एक्सपेक्टेशंस हटा दो। उस इंसान से कभी एक्सपेक्टेशन मत करो जो अनअवेकन है। वो फ्यूचर में आएगा, वो अवेकन होगा, आज ना कल तो हम साथ में जिएंगे, प्यार करेंगे, साथ में सोल पर्पस पूरा करेंगे, कई सारी बातें जो है वो शेयर करेंगे। वो एक्सपेक्टेशन इज़ मेन सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम को लेके आती है। क्यों मैं सेल्फ क्रिएटेड कह रहा हूँ? ये खुद आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हो उस इंसान से, ठीक है, जिसकी वजह से आप सफरिंग में जाते हो, पेन में जाते हो। ये आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। जैसा आप चाहते हो वैसा हो, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, नहीं हो रहा है, बिकॉज इज ही और शी इज़ अनअवेकन। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं आपके, तो पेन हो रहा है, सफरिंग हो रही है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया है वो नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से आप वेट करते रहते हो, वेटिंग मिसिंग एनर्जी में रहते हो कि आज नहीं तो कल आ जाएगा। और कई सारे स्टूपिड चैनल्स होते हैं यूट्यूब, वो एनर्जी अपडेट डालते ही रहते हैं। कोई बोलता है कि आपका डीएम आपके बारे में सोच रहा है, आपकी डीएम सोच रही है, वो अब जल्दी आने वाला है, और उसका जो थर्ड पार्टी उसको रोक रखा है, नहीं तो वो तो अभी तक आ जाता आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये लोग भी जो एनर्जी अपडेट डाल रहे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको वेटिंग मिसिंग एनर्जी में डाल रहे, ले जा रहे, वो पुश कर रहे। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, इन सब चीज़ें सुनने से एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे।
एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे और एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा तो आप पेन सफरिंग में जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट में जाओगे। वो चीज़ मैंने कहा है ना मेरी शायरी में, तू मायूस है सिर्फ तेरे ख्यालात, वो तेरे ख्यालात है जिसकी वजह से तू मायूस है, तेरे ही ख्यालात है जिसकी वजह से तू मायूस है। वो थॉट्स है आपके, सेल्फ क्रिएटेड, एवरीथिंग इज सेल्फ क्रिएटेड। मैं 6 साल था पेन में, इस जर्नी में। 6 साल के बाद मैं पेन से बाहर निकला, ठीक है, ये मैं खुद से निकला, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो 6 साल के बाद जब मैं पेन से बाहर निकला, मैं हंसा, लिटरली बैठ के मैं बहुत हंसा अपने ऊपर कि कितना मैं इमेच्योर था। जो कुछ चीज़ें मैं सफ़र किया, ठीक है, वो सिर्फ सेल्फ क्रिएटेड थे। जो पेन था वो सेल्फ क्रिएटेड था, सब सेल्फ क्रिएटेड। एक्सपेक्टेशंस निकाल दो बाहर, यही एक चीज़ है जिससे आप बैलेंस कर सकते हो। ये भूल जाओ कि आपका कोई डीएम है या कोई डीएफ है। ये वादा करो कि जैसा मैंने कहा, आपकी सोल, आपकी रूह तो एक खुदा का नूर है, उससे इस दुनिया को रोशन करो। अपने आप को एक विजडम की तरफ आगे लेके चलो, नॉलेज की तरफ आगे लेके चलो, डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके चलो। इतना एनलाइटमेंट, इतना अपनी सोल को इतना एनलाइटमेंट करो कि लोग सिर्फ आपकी आवाज़ को सुनकर हील हो जाए, आपसे हाथ मिलाकर हील हो जाए, आपको देखकर हील हो जाए। इसीलिए बोला मैं कि आपकी रूह तो खुदा का नूर है, इससे रोशन करो दुनिया को। ये कर सकते हो आप, एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ो। ऐसे कई सारे लोग हैं और मेरा ये चैलेंज है 2030 तक और ज़्यादा तादाद में आएंगे लोग, नए नए लोग आएंगे जो क्लाइम करेंगे हम ट्विन फ्लेम है। और उसमें कई लोग, 98% लोग उसमें भटके हुए लोग रहेंगे, वो डिप्रेशन से के शिकार रहेंगे, स्ट्रेस के शिकार रहेंगे। इसी तरह से जैसा मुझे मैसेज आता है कि मुझे सुसाइड करना है, तो ऐसे लोगों को हमें बचाना है, सही रास्ता दिखाना है, स्ट्रेस से बाहर निकालना है, डिप्रेशन से बाहर निकालना है। वी नीड मोर मास्टर्स। जैसा मैं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे जैसे ऐसे 100 चाहिए अभी, कि आगे जैसा जैसा हम बढ़ते जाएंगे तादाद बढ़ेगी। जो कई सारे लोग भटके हुए लोग इस जर्नी के थ्रू, सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और कुछ नहीं, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रहेंगे और अपने आप को क्लाइम करेंगे हम ट्विन फ्लेम में। कुछ लोग सीरियस रिलेशनशिप में रहेंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, वो ब्रेकअप को समझने के लिए कि क्यों ब्रेकअप हुआ सर्च करते करते वो ट्विन फ्लेम तक, कॉन्सेप्ट तक आएंगे और ये क्लेम कर लेंगे हम ट्विन फ्लेम है। वो तो मेरा डीएम था, डीएम के तो कैरेक्टर ऐसे होते ही है, उसका नेचर ऐसा होता ही है कि वो आते हैं, पहले यूनियन करते हैं और भाग जाते हैं, उसके बाद रीयूनियन होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल बुलशिट। ऐसा कुछ है ही नहीं कि री इनकॉर्नेशन होता है मतलब पहले यूनियन होता है, बाद भाग जाते हैं तो फिर से रीयूनियन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुलशिट कॉन्सेप्ट बना है लोगों ने, तो समझा करो। बहुत से ऐसे लोग आएंगे, हमें उनको हम मास्टर्स, वी नीड ए मास्टर्स, क्योंकि ऐसे लोगों को हमें बाहर निकालना है, पेन से, सफरिंग से, मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलना है। तो ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है। तो आज से ही एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ो। किसी इंसान के पीछे मत भागो, किसी बॉडी माइंड के पीछे मत भागो। वो अनअवेकन है, वो जिंदी लाश है, चलती फिरती लाश है, वो कोमा में है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ो, दुनिया को हेल्प करो, लोगों को पेन से, तकलीफ से बाहर निकलो, हील करो। यही हमारा मकसद है। हर जहाँ कहीं भी बुरा होता है तो उसके खिलाफ स्टेप उठाना है। अब एक्शन नहीं ले सकते तो एटलीस्ट स्टेप उठाना है कि सिस्टम को बदलाना है। बुरा हो, जिन लोगों के साथ बुरा हो रहा है उसे रोकना है, सिस्टम को बदलाना है। ठीक है, मेरी ऑफिस में कई सारे गलत चीज़ें होते थे मेरी कंपनी में, मैंने एक स्टेप उठाया, तो उस स्टेप उठाने से वो गलत लोगों को मैंने पूरी कंपनी से निकाल दिया। और जो भी लोग वहाँ डिज़र्व करते हैं रहने के लिए, एक प्रमोशन पाने के लिए, आज उन सबको उधर प्रमोशंस मिल रहे हैं। आज भी मुझे वो याद करते हैं, फ़ोन करते हैं कि वो बोलते हैं भाई सिबगत, आपकी एक स्टेप की वजह से ना पूरी प्रोसेस का सिस्टम चेंज हो गया, आज जो काम करता है उसको प्रमोशन मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई फेवर करता है उसको प्रमोशन मिल रहा है। ये मेरा प्रीवियस वीडियो का डिस्कशन है, क्यों एक स्पिरिचुअल इंसान जॉब नहीं कर सकता, उसमें आप चेक कर सकते हो क्या बात की है मैंने। तो हमें स्टेप उठाना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ डिवाइन बोलने से या हम ट्विन फ्लेम है बोलने से नहीं होता, वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए भी हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो बहुत लंबा गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इस रिकॉर्डिंग, इस कन्वर्जेशन की रिकॉर्डिंग कुछ भी है, कुछ भी है तो आप प्लीज़, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप ऐड कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर वैलिड हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए।
और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और मोर इम्पोर्टेंट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी।